सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट सामने आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक जो है परफॉर्मा सा क्रिएट करते हैं जिसमें मैं आपको समझा सकूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर आइटम प्राइस कि पर आइटम की प्राइस क्या है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ आइटम और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल प्राइस। अच्छा, तो दोस्तों आज हम मालूम करेंगे कैलकुलेशन प्रोडक्ट कैलकुलेशंस। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली मालूम हो सके। इनको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर मालूम हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 1 2 3 4 और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कम से कम 10 नंबरों तक, ताकि मैं 10 नंबरों पर टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स की 10 आप लोगों को करके दिखाऊं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले जो मेरी आइटम है वो मैं लिख लेता हूँ पेंसिल, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पेन, इंक बॉटल, इसके साथ मैं लिख लेता हूँ मार्कर, रिमूवर, वाइटो, या फिर मैं इसको लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं और 2-3 जो नाम लिख लेता हूँ हाइलाइटर, हाइलाइटर के साथ मैं लिख लेता हूँ STEP स्टेपनर, स्टेपनर्स के साथ मैं लिख लेता हूँ पेन, पेन बॉक्स। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेज़र, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंक रिमूवर। तो दोस्तों सबसे पहले हमने कुछ प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है और हमने कुछ आइटम अपने पास ले लिए हैं। मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर कर देता हूँ। हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जैसे कि पेंसिल, पेन, इंक बॉटल, मार्कर, रिमूवर, हाइलाइटर, स्टेपनर, पिन बॉक्स और स्टेपनर पिन बॉक्स, रेजर्स और इंक रिमूवर्स। ये कुछ आइटम्स हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्सेल के अंदर मल्टीपल के फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पेंसिल है, एक जो पेंसिल की कीमत है हमारे पास वो है 4 रुपये, या मैक्सिमम मैं लिख देता हूँ 5 रुपये। एक पेंसिल की कीमत मेरे पास आ रही है 5 रुपये। एक पेन की कीमत है मेरे पास 25 रुपये। एक इंक की जो बॉटल है वो मुझे मार्केट से मिलती है 15 रुपये की। एक मार्कर जो है वो मुझे मिलता है 20 रुपये का। एक रिमूवर जो है वो मुझे मार्केट से 30 रुपये का मिल रहा है। एक हाइलाइटर अगर मैं लेना चाहता हूँ मार्केट से तो वो मुझे मिलता है 19 रुपये का। एक स्टेपनर जो है मैं अगर मार्केट से बाय करता हूँ तो मुझे मिलता है 50 का। एक अगर मैं पिन बॉक्स यानी कि स्टेपनर पिन बॉक्स मैं मार्केट से लेता हूँ तो वो मुझे एक पिन बॉक्स की डबिया मिलती है 15 रुपीज़ की। अगर एक मैं रबड़ लेता हूँ मार्केट से तो मुझे मिलती है 5 रुपये की। और एक मैं इंक रिमूवर अगर मार्केट से लेता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल वो मुझे मिलती है 12 रुपये की। तो दोस्तों अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि एक अगर मैं पेंसिल ले रहा हूँ तो 5 रुपये की, पेन ले रहा हूँ तो 25 रुपये का, इंक की बोतल ले रहा हूँ तो 15 रुपये की, मार्कर ले रहा हूँ एक तो 20 रुपये की, रिमूवर ले रहा हूँ तो 30 रुपये का, हाइलाइटर ले रहा हूँ तो 19 रुपये का, स्टेपनर पिन ले रहा हूँ तो 20 रुपये की, पिन बॉक्स ले रहा हूँ तो 15 रुपये का, रेजर ले रहा हूँ तो 5 रुपये की, इंक रिमूवर ले रहा हूँ तो 12 रुपये की। तो दोस्तों अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने अपने पास 24 पेंसिल्स मैंने मार्केट से बाय करनी है तो मुझे उसकी कीमत क्या होगी।
अगर मैं पेन ले, मेरे पास एक पेन की कीमत 25 रुपये है, तो मैं 100 पेन लेना चाहता हूँ मार्केट से, तो वो मुझे कितने के मिलेंगे। इंक की बोतल मैं 12 लेना चाहता हूँ, यानी कि 1 दर्जन, तो वो मुझे कितने की मिलेगी। मैं 100 मार्कर्स लेना, मैं 150 मार्कर्स लेना चाहता हूँ, और रिमूवर्स हैं, मैं 20 रिमूवर्स लेना चाहता हूँ। मैं 35 हाइलाइटर लेना चाहता हूँ। मैं 50 स्टेपनर पिन बॉक्स मैं 50 स्टेपनर्स लेना चाहता हूँ। पिन बॉक्स मैं 12 लेना चाहता हूँ। रेजर्स मैं 250 रबड़ें लेना चाहता हूँ मिटाने वाली, और इंक रिमूवर मैं ले लेता हूँ 75। फॉर एग्जांपल ये आइटम मुझे लेना है, यानी कि मुझे 24 रिमूवर लेने हैं, मुझे 100 पेन लेने हैं, इंक पेन। इंक की जो बोतलें हैं वो मुझे 12 लेनी है। मार्कर जो हैं वो मुझे 150 लेने हैं। रिमूवर जो हैं वो मुझे 20 लेने हैं। हाइलाइटर जो है वो मुझे 35 लेने हैं। स्टेपनर्स की जो पिन है वो मुझे 50 बॉक्स लेने हैं। पिन बॉक्स जो है वो, स्टेपनर्स जो हैं वो मुझे 50 लेने हैं। स्टेपनर्स की जो पिन है वो मुझे 12 बॉक्स लेने हैं। रेजर्स जो है वो मुझे 250 लेनी है। इंक रिमूवर जो है वो मुझे 75 लेने हैं। तो दोस्तों हमारे पास सिंपल सा एक फार्मूला है जो कि हम लिखेंगे। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये है, तो 24 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी। तो दोस्तों इसका एक इंतहाई नॉर्मल एंड सिंपल सा फार्मूला है, आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टोटल प्राइस में आता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू। अच्छा, अब सबसे पहले हमारी एक पेंसिल की कीमत कितनी थी, 5 रुपये। अब जो हमारी 5 रुपये है, इसका कॉलम देखें क्या है, इसका कॉलम है कॉलम नंबर सी। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूँगा, सी, और इसकी रॉ नंबर क्या है 5। ये मैंने क्या लिख दिया 5। C5 मैंने जैसे लिखूँगा तो आप देख सकते हैं प्राइस आइटम पर आइटम प्राइस, पेंसिल वाला जो कॉलम है 5 रुपये वाला, वो कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसके साथ शिफ्ट दबाकर मल्टीप्लाई का बटन दबाऊंगा, ये 8 के ऊपर होगा। जो आपके कीबोर्ड के ऊपर 8 लिखा हुआ ना, 8 9 10, ये 8 वाले बटन के ऊपर मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो आपने मल्टीप्लाई लिखा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ आइटम से, यानी कि मैं 24 पेंसिलों की कीमत को मालूम करना चाहता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आऊँगा, मेरा अगला कॉलम है डी, मैं सबसे पहले लिखूँगा डी, और डी के साथ मेरी जो रॉ नंबर है वो है 5। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 5। अब जैसे ही मैं लिखूँगा तो एंटर मारूँगा तो आपके पास 24 पेंसिलों की कीमत 120 रुपये आ चुकी है। यानी कि आपने एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये थी, आपने 24 पेंसिलों की कीमत मालूम करनी है, तो आप मल्टीपल के फार्मूले से बासानी 24 पेंसिल्स की कीमत को मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से पकड़ के इसको नीचे तक ड्रैग करूँगा तो आपके पास सारी आइटम्स की कीमत आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक पेन था वो 25 रुपये का था, अगर आपने 100 पेन लेने हैं तो वो 2500 रुपये के बनेंगे। एक इंक की बोतल 15 रुपये की है, अगर आपने 12 बोतलें लेनी हैं तो वो 180 रुपये की। एक मार्कर आपके पास 20 रुपये का है, आपने 150 मार्कर लेने हैं, 150 मार्कर लेने हैं तो वो 3000 के बनेंगे। आपने इंक रिमूवर लेना है अगर, तो वो 30 रुपये का आपको मिलेगा एक, और अगर आपने 20 रिमूवर लेने हैं तो वो आपको 600 रुपये के पड़ेंगे। इसी तरीके से हाइलाइटर आपने अगर 19 है, एक हाइलाइटर की कीमत 19 रुपये है, और आपने 35 हाइलाइटर लेने तो उसकी कीमत बनेगी 665। इसी तरीके से स्टेपनर, अगर आपने 50 स्टेपनर, एक स्टेपनर 50 रुपये का है और आपने 50 स्टेपनर लेने हैं तो आपकी कीमत बनेगी 2500। इसी तरीके से इंक रिमूवर, अगर आपके ने एक इंक रिमूवर की कीमत 12 रुपये है, आपने 75 इंक रिमूवर्स लेने हैं तो उसकी कीमत बनेगी 900 रुपीज़। तो दोस्तों एक तो सिंपल मेथड था कि आपने फार्मूले के ज़रिए लगाया। अब मैं आपको डायरेक्ट लगाकर बताता हूँ, जैसे मैं अपनी पिछली बैक क्लासेस में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं इसको आता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो इसका सिंपल सा फार्मूला है टोटल प्राइस इज इक्वल टू प्राइस पर आइटम प्राइस को सिलेक्ट करूँगा, इसके बाद मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के साथ नंबर ऑफ आइटम पे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा दूसरे पे, और मैं एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो इजीली आपके पास आ चुका है और आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बताए जिसमें आप फार्मूले को लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपने फार्मूले के बिना यूज़ करना है, आपने कॉलम्स को भी नहीं देखना और आपने माउस की क्लिक को भी नहीं देखना, तो आप लिख कर फार्मूले को निकालना चाहते हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू, अब मैंने एक की कीमत कितनी है 5, और मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे 24। मैंने नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने निकालने हैं 24, मैं यहाँ पर 24 लिख दूँगा और इंटर मारूँगा तो आप देखते हैं एक की कीमत बासानी निकल गई है। तो दोस्तों
ये था आपका सिंपल मल्टीपल का फार्मूला। अब मैं आपको मज़ीद 1 से 2 चीज़ें करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, एक नई शीट बनाता हूँ। मेरे पास मैं आपको लिखता हूँ वर्कर कैलकुलेशन। ठीक है जी, वर्कर कैलकुलेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 डे सैलरी, कि एक दिन की मेरे वर्कर की सैलरी कितनी है। और मैं फॉर एग्जांपल इसको देना चाहता हूँ नंबर ऑफ डेज, टोटल डेज सैलरी। अच्छा, मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल डेज सैलरी, और इसके आगे आगे लिखता हूँ टोटल डेज इसके कितने हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट, इसका अमाउंट कितना बनता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आता हूँ सबसे पहले 1 2 और इसको क्लियर करने के बाद मैं यहाँ से लेकर 10 तक यहाँ पे नाम ले आता हूँ, इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ रिदा, निदा, आतिफ, इजाज़ और अलीज़ा, सादिया, आमना, नूरीन, नूरीन के साथ में कमाल, कमाल के साथ मैं लिख देता हूँ रफ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास वर्कर है और इन वर्कर्स की जो सैलरी है, एक दिन की सैलरी मैंने फ़िक्स की हुई है कि मैं अपने वर्कर्स को एक दिन की सैलरी देता हूँ 500। निदा की मैंने सैलरी फ़िक्स की हुई है 700। आतिफ़ की सैलरी मैंने फ़िक्स की हुई है 300। इजाज़ की मैंने सैलरी फ़िक्स की है 450 रुपये। अलीज़ा की मैंने सैलरी फ़िक्स की है 250। सादिया की मैंने सैलरी फ़िक्स की हुई है 300। आमना की जो है मैंने सैलरी फ़िक्स की हुई है 100 रुपीज़। नौरीन की जो मैंने सैलरी फ़िक्स की है वो 78 रुपीज़। कमाल साहब की जो सैलरी है वो मैंने 1200, और रफ़ीक साहब की सैलरी मैंने सेलेक्ट की हुई है 20 रुपीज़ पर डे। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि मेरा जो वर्कर है इसकी पूरे मंथ में जो टोटल डेज़ बने वो बने। इसने मेरे पास 10 दिन काम किया। इस वर्कर निदा ने मेरे पास 12 दिन किया, आतिफ़ ने मेरे पास 13 दिन किया, इजाज़ ने मेरे पास 25 डेज़ किया, अलीज़ा ने मेरे पास 29 डेज़ किया, सादिया ने मेरे पास 31 डेज़ काम किया। आमना ने मेरे पास जो टोटल काम किया वो 45 डेज़ किया। नौरीन ने मेरे पास काम किया जस्ट 2 डेज़। कमाल साहब ने मेरे पास काम किया 90 डेज़ एंड रफ़ीक ने मेरे पास काम किया जस्ट 22 डेज़। तो दोस्तों मैं अब इनकी सैलरी मालूम करना चाहता हूँ कि मेरे जो वर्कर हैं उनकी एक दिन की सैलरी इतनी है और इन्होंने टोटल इतने इतने डेज़ मेरे पास काम किया है। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि जो मेरी वर्कर है रिदा, इसके टोटल 10 डेज़ है, इसने 10 दिन मेरे पास काम किया, तो उसकी 10 दिन की सैलरी कितनी बनती है। तो दोस्तों ये मैं सिंपल मल्टीपल फार्मूले से आपको मालूम करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, 1 डे की सैलरी पर क्लिक करूंगा और मल्टीपल का साइन दबाऊंगा और साथ टोटल डेज़ पे क्लिक करूंगा और एंटर मार दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक दिन की सैलरी और उसकी 10 दिन की सैलरी 500 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये निकल आई। अब मैं इसी तरीके से मज़ीद आप लोगों को ड्रैग करके दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, इसकी ओवरऑल सब लोगों की सैलरीज निकल आई। इसकी रिदा की जो 10 दिन की सैलरी बनी वो 5000, निदा की जो 12 दिन की सैलरी बनी वो 8400 रुपये, आतिफ़ की जो सैलरी बनी वो 3900 रुपये, इजाज़ की जो सैलरी बनी वो 11250, अलीज़ा की जो सैलरी बनी वो 7250, सादिया की जो सैलरी बनी 31 दिन की वो 9300, आमना की जो 45 दिन की सैलरी बनी वो 4500, नौरीन की 2 दिन की जो सैलरी बनी वो 156 रुपये, कमाल की जो 90 दिन की सैलरी बनी वो 1,08,000, इसी तरीके से रफ़ीक की जो सैलरी बनी वो 4,400 रुपये, 4,040 रुपये। तो दोस्तों ये तो थी सिंपल सी आपकी एक कैलकुलेशन कि आपने मल्टीपल के फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पर
नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट क्रिएट करता हूँ आपके सामने ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए, मार्जिन सेंटर। अच्छा, और दूसरा ब्रैकेट मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ ये, और तीसरा ब्रैकेट मैं अपने आंसर्स का क्रिएट करूँ। एक मैंने ब्रैकेट इसका कलर कर देता हूँ मैं ब्लू, इसका मैं कर देता हूँ रेड, और इसका मैं कर देता हूँ ग्रीन, ताकि आप लोगों को आसानी से मालूम। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 और 3, इसका कलर मैं कर देता हूँ, इन तीनों का कलर मैं कर देता हूँ येलो, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम नेम, ताकि आप लोगों को समझ आए। आइटम फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जो अंडा है, एक अंडा यानी कि एक जो एग होता है मुर्गी का अंडा, उसकी कीमत है 20 रुपये। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 20 रुपये उसकी कीमत है। अच्छा, अब मुझे इसमें मालूम करना है टोटल, अच्छा नंबर ऑफ़ आइटम। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल जो अंडे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 अंडे हैं, 1 दर्जन अंडे, एक अंडे की कीमत 20 रुपये। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि 12 अंडों की कीमत कितनी है। अब मैं यहाँ पर आकर इसको मर्ज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल अमाउंट, इसको ऊपर और इसको बोल्ड करके थोड़ा सा करूँ ताकि आप लोगों को वाज़ह मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है जी, इज इक्वल टू आइटम को पकड़ा जिसमें लिखा आइटम की जो प्राइस है वो 20 रुपये, इस पर क्लिक किया और मल्टीप्लाई का साइन लगाया और नंबर ऑफ़ आइटम के साथ आपने मल्टीप्लाई करते इज इक्वल टू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 12 अंडों की कीमत जो है वो कितनी निकल आई, 240 रुपये। अब फॉर एग्जाम्पल आप मालूम करना चाहते हैं 40 अंडों की कीमत, तो आपके पास 800 आ गई। अगर आप मालूम करना चाहते हैं 100 एग्स की कीमत के, मेरे पास 100 अंडे कितने के मुझे मिलेंगे, तो देख सकते हैं जी 200 रुपये के। अब फॉर एग्जाम्पल आपको अंडों से हट कर हम बात करते हैं, आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाने के बाद कोई भी अपनी चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने सोप लेना है, कोई भी आप जाकर लें, कैप्री सोप ले लेते हैं या सेफगार्ड सोप ले लेते हैं या आप लाइफ बॉय सेफ ले लेते हैं या आप सनसिल्क का शैम्पू ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो सनसिल्क का शैम्पू है वो एक शैम्पू मिल रहा है 5 रुपये का, ठीक है। अब आपने मालूम करना है कि मैंने 10 शैम्पू लेने, तो 10 शैम्पू की जो कीमत है वो आपको 50 यानी कि 50 रुपये के आपको 10 शैम्पू मिलेंगे। तो दोस्तों इसको कहते हैं सिंपल सा मल्टीपल का फार्मूला। अब मैं आपको तीसरी चीज़ सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको तीसरी चीज़ कैसे समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉलम में मैं लिख लेता हूँ, मैं 3 कॉलम्स बनाता हूँ, इसको मर्ज किया 1, इसको भी मैंने किया मर्ज, इसको भी मैंने किया मर्ज, ठीक है जी। अब मेरे पास टोटल कितने हैं, 150 रुपये आए एक कॉलम में, एक कॉलम में मेरे पास 500 रुपये आए, एक कॉलम में मेरे पास आए 800 रुपये, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन तीनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है जी। 150 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ और 500 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ किसके साथ, 800 रुपये के साथ। या फिर मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं 2 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2 से, फिर इनको 2। अब इन 3 कॉलम है मेरे पास ये, मैं चाहता हूँ कि मैं इन तीनों कॉलम को डिवाइड कर दूँ। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। मैं यहाँ पे एक रॉ को इंसर्ट कर देता हूँ ताकि ये ऊपर भाग जाए और ये हमें हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले ना करे, ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आए। इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो, इसका मैं कर देता हूँ ब्लू, इसका मैं कर देता हूँ ग्रीन, और इसके टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझानी है, समझ में आसानी से आ जाए। अब देखिए जी, मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ आपस में एक दूसरे के साथ, ताकि मालूम हो सके कि मेरी कितनी कॉस्ट आई। अच्छा, अब देखें जी, मैं मालूम A2 मैं इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आप लोगों को मालूम है 2 2 का कितना हो जाता है। इसको पकड़ा, इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 2 के साथ, तो आंसर जी आपके पास क्या आया, 4। डेफिनेटली बात है 4। जब आप इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ,
तो आपका आंसर आएगा 8। ठीक है जी, 2 टू द 4, 4 टू द 3 कॉलम को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, 10 टू द 20 और 20 टू द 40। 3 कॉलम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया 40। इसी तरीके से आप थोड़ी सी बड़ी रकम को चेक करके देखें। जैसे यहाँ पे 100 है, 100 से आपको 2 से मल्टीप्लाई किया, 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 400 आ गया। दोस्तों ये चीज़ थी। अब मैं आपको एक कॉलम और ऐड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3 कॉलम मैंने ये लिए थे, मैं यहाँ पर एक कॉलम और ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया 50। ठीक है जी, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम, इन 3 कॉलम को डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई किया था, सॉरी, इन 3 कॉलम 1, 2 और 3 कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि 400 जो मेरा आंसर आया मैं उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसका आंसर मैं यहाँ पे ले आता हूँ। उसका आंसर में, या मैं इसको अच्छे से आपको थोड़ा सा डिफाइन करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा, मेरे पास आंसर आया 40। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास 40 का आंसर आया मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से 50 लिख लेता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास 50 था। अब मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई बाय करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे फिर एक बार मर्ज सेंटर करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, 40 से मैंने 50 को मालूम इस वाली अमाउंट को मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले यह अमाउंट रखा, मल्टीपल का बटन दबाऊंगा और इसके साथ ये। अब हुआ क्या, देखें आपका आंसर 40 को जब भी आपने 50 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 2000 का आंसर आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ इस कलर में, ये ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आए। तो दोस्तों अब आप देखें यहाँ पे आप कोई भी नंबर चेंज करें, यहाँ पे 12 तो ऑटोमेटिक आपका सारा रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। ये देखें 3, इसी तरीके से नीचे आप चेंज करेंगे आपका रिकॉर्ड तब भी चेंज हो जाएगा 23 से। मज़ीद आपने सबसे पहले क्या किया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72 हो गया। अब 72 को आपने 23 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 56 आपके पास आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से और 2, आपका आंसर कितना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8। आपके पास देखें एक्सेल में ऑटोमेटिक पहले से 8 आ चुका है। अब आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपके पास आंसर 16 आया नीचे। देखें जी, इसको कहते हैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम को मर्ज कर देना और एक कॉलम के साथ दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना। तो दोस्तों हमारी जो आज की क्लास है वो यहीं तक है।